इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5। आज इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये सबसे पावरफुल टॉपिक होता है और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो, यहां हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, स्मॉल क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्राफिकल मेथड, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसमें इसीलिए हमें एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। ये पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये पॉइंट चार्ज है, ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है या इस पॉइंट एक एरेस वाले पॉइंट पर प्लेस्ड है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए और बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं। इस चार्ज के, ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताओ कि अगर हम एक यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख लें +1 कूलम चार्ज, तो यहां पे एक बात बता दूं, ये टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने पीछे बताया था कि टेस्ट चार्ज एक इनफाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इतना छोटा चार्ज है ये कि जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इसका कोई सेल्फ का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, दैट मीन डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अब इस +1 कूलम चार्ज, ये +1 कूलम चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसे टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं हम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है? इस सोर्स चार्ज, इसे पॉइंट चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं यहां? सोर्स चार्ज, इसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो ये बताओ, जब ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो ये चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो किधर होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा ऐसे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। अब एक बात बताओ, इस +1 कूलम चार्ज को अगर हम किधर से किधर मूव कराएं, बी से ए मूव कराएं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा इस 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। अगर हम साइकिल चलाते हैं और एयर चल रही है, एयर फ्लो कर रही है, दैट मीन्स एयर ऐसे मूव कर रही है और हम साइकिल ऐसे चला रहे हैं, तो हमें एयर के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। तो बिल्कुल वैसे ही जब ये चार्ज इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और हम इस +1 कूलम चार्ज को इधर की तरफ मूव कराएंगे, बी से ए की तरफ, तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन +1 कूलम चार्ज को बी से ए तक मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को ही इन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस +1 कूलम चार्ज को, यहां पे +1 कूलम चार्ज को हम इतने धीरे धीरे मूव कराते हैं जिससे इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन डेवलप ना हो। और एक्सेलरेशन डेवलप कैसे नहीं होगा? तो जब जानते हो, जब इस चार्ज पार्टिकल को इधर मूव कराएंगे तो हमें इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो उधर रिपेल कर रहा है, तो इसको इस फोर्स के अगेंस्ट मूव कराएंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स जो होगा इस
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को जस्ट बैलेंस कर ले, दैट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो देखो यहां पे अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं और किस पर लग रहे हैं, +1 कूलम चार्ज पर, तो इस नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, नेट फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज या टेस्ट चार्ज Q0 कितना होगा, 0 नेट फोर्स। और नेट फोर्स 0 होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मीन्स उस पार्टिकल की वेलोसिटी, दैट मीन्स स्पीड भी कह सकते हो, वेलोसिटी भी कह सकते हो, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है देन उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, तो वो कांस्टेंट है, ये स्पीड कांस्टेंट है ये, तो स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालें तो वो कितना है, 0। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो देखते ये सब हमने क्यों किया, देखो ये डेफिनेशन में ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है ये वाला, कि जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं, तो हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने के लिए इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हम ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स को जस्ट बैलेंस कर पाए, दैट मींस इक्वल हो। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सर ऐसा हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि जब +1 कूलम चार्ज को हम B से E मूव कराएंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, तो हमें जो वर्डन करना पड़े वो पूरा की पूरा वर्डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर ना हो। तो हम काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां है मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा। जब हम यहां से यहां तक मूव कराया तो जो वर्डन करा उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। इसीलिए हम यहां डेफिनेशन में ये मेंशन करके चलेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल को, इस यूनिट चार्ज पार्टिकल को B से A मूव कराने में हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट विदाउट एक्सेलरेशन जो वर्डन करना पड़ेगा, वो वर्डन ही इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई पहले आपको, क्लियर है? ठीक है, इसीलिए यहां पर ये पॉइंट रोल करता है। अब इंपॉर्टेंट है सर, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो चार्ज पार्टिकल मूव कैसे करेगा? तो देखो ये एक्सटर्नल फोर्स को हम, एक्सटर्नल फोर्स की उस मिनिमम वैल्यू को निकालना चाहते हैं जिससे चार्ज पार्टिकल जस्ट मूव कर पाए, मूव करना स्टार्ट कर दे। तो इस मिनिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की हम किसके बराबर मान लेते हैं? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा मान ले, स्लाइटली ज्यादा मान के हल्की सी ज्यादा मान ले और मूव करा दें। समझ में आपको ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन लिखें? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 पॉइंट कहां होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। तो ए और बी किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट लिखना जरूरी है, +1 कूलम चार्ज को, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका सेल का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1.2 1.2
अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। कैसा? विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दो, बस रिपल्सिव फोर्स नहीं लिखो, फोर्स लिख दो। विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ये देखो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड में होने चाहिए। तो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है? क्यू चार्ज के। अगर देखो ये चार्ज ही नहीं होता, सोचो अगर ये वाला चार्ज नहीं है तो इस चार्ज पर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता, और कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता तो इस चार्ज को बी से ए तक मूव कराने में कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ता। अगर सोचो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ना, और हम साइकिल के ऊपर बैठ गए और हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे साइकिल चलने लगेगी, फिर हम बैठे रहे आराम से, साइकिल चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, हमें कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ेगा। भाई न्यूटन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर सोचें, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई साइकिल है उस पर हमने फोर्स लगा दिया और उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, वहां पे एयर फ्रिक्शन नहीं है जो उसका मोशन का अपोज करे, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक बार हम फोर्स लगा देंगे तो गाड़ी साइकिल मोशन में आ जाएगी, तो फिर हमें वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, हमें उस पर कोई क्या नहीं लगाना पड़ेगा और फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो हमें कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस चार्ज को यहां से हटा दें, अगर ए और बी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होंगे तो चार्ज को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं तो हमें चार्ज को मूव कराने में कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए ये वाला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। यहां एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, फॉर्मूला बता दे। देखो अगर हम बी से ए तक मूव कराने में जो वर्डन करना पड़ रहा है, तो बी से ए मूव करा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट कौन सा, ए या बी? तो बी से ए कह रहे हैं तो देखो ऐसे लिखते हैं, बी से ए तक का वर्डन मूव कराने में जो वर्डन करना पड़ रहा है +1 कूलम चार्ज को, वो पोटेंशियल डिफरेंस है ना इन दोनों पॉइंट्स का। तो फाइनल पॉइंट कौन है, ए या बी? तो ए, तो वी ए माइनस वी बी। इसका नेम क्या है इस पूरे का नाम? इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यहां वी ए का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। वी ए पॉइंट का पोटेंशियल है, वी भी एक पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल है, लेकिन पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बी से ए जा रहे हैं तो ए फाइनल है, इसीलिए वी ए पहले आएगा, माइनस लगा के वी बी, और पूरे को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यही तो डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन पढ़ो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of burden in moving unit positive charge from one point to another point without acceleration against the electrostatic force, है ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वर्डन करना पड़ रहा है बी से ए तक, किसको मूव कराने में? 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, तो कितना करना पड़ रहा है और किसके द्वारा करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स द्वारा। तो यहां पे ये लाइन भी लिखते हैं हम कि वर्डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग, ऐसे लिख दो ऐसे, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा ना। वर्डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए। फॉर्मूले पे ध्यान देना इस पे, बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो डब्ल्यू बी से ए तक, तो ए फाइनल है, इसीलिए वी ए माइनस वी बी। ये कहां से आया? बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन से, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से आया ये पॉइंट। तो ये तो +1 कूलम चार्ज को मूव कराने में वर्डन करना पड़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर,
लेकिन अगर हम +1 कूलम चार्ज ना मूव करा के एक स्मॉल चार्ज क्यू मूव कराएं बी से ए तक, तो एक काम करते हैं, यहां सोर्स चार्ज को हम कैपिटल क्यू कर देते हैं। इस सोर्स चार्ज को कितना कर देते हैं, कैपिटल क्यू। ठीक है ना, ये तो फिक्स है यहाँ पे, और इसी सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो वो +1 कूलम चार्ज को बी से ए तक मूव कराने में इतना वर्क, लेकिन अगर हम क्या निकालते हैं, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग प्लस के क्यू कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए। देखो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में वर्डन करना पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तो क्यू चार्ज को मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, बी से ए तक ही, तो क्यू वी ए माइनस वी। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो क्यू चार्ज है, एक तो ये वेरी स्मॉल चार्ज है जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, इसकी वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्राफिकल मेथड। इसका ये चार्ज हम कैसा मान रहे हैं, वेरी स्मॉल, जिसको मूव करा रहे हैं। तो यहां पर कौन सा चार्ज आता है, इस जगह पर कौन सा चार्ज लिखते हैं जिसे मूव करा रहे हैं। देखो यहां पे हमने किसको मूव कराया, +1 कूलम चार्ज को। +1 कूलम को जो मूव कराने में इतना बटन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहां हम एक सोर्स चार्ज रखा है, ये इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ए और बी 2 पॉइंट है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ए और बी ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। यहां पे क्यू चार्ज यहां से यहां तक मूव कराने में इतना बटन करना पड़ेगा, इस क्यू चार्ज को बी से ए तक मूव कराने में इतना बटन करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे कौन सा चार्ज आया, जिसे मूव करा रहे, तो ये मूविंग चार्ज हो गया। तो जिस चार्ज को हम मूव कराएं, मूव कराने में वर्डन पूछे, वो वाला चार्ज यहां आएगा। कह रहा है कि क्यू चार्ज को बी से ए तक मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, तो किसे मूव करा रहे हो, क्यू चार्ज को, तो स्मॉल क्यू चार्ज यहां आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये पोटेंशियल किस चार्ज ने प्रोड्यूस किए हैं, इस सोर्स चार्ज ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इसी चार्ज का। तो अगर हमें इस पॉइंट ए का पोटेंशियल, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए होता, तो हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो पॉइंट ए एंड बी हैं, तो इसी चार्ज की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालते, इसी चार्ज की वजह से बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा निकाल सकते हो। जैसे ये डिस्टेंस मान लो r1 है और ये डिस्टेंस आपकी r2 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, यहां एक ही स्टेशनरी चार्ज, इसी चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यही चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा पॉइंट ए पर, बी पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो कितना होगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू ओवर क्यू चार्ज की से पॉइंट ए पे निकालना है। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद है ना पोटेंशियल का, R1। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी का निकालते ड्यू टू कैपिटल क्यू, लाइन नहीं लिख रहा, जगह नहीं है नीचे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू कैपिटल क्यू निकालता तो कितना आता, 1/4πε0 कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू की से बी पॉइंट पे निकालें तो कितनी डिस्टेंस है, R2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था, कैपिटल क्यू का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कौन प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल क्यू। ये तो स्मॉल चार्ज है, वेरी, और इसे मूव कराने में, तो यहां पे कौन सा चार्ज आता है, जिसे मूव करा रहे हैं, तो इस चार्ज को मूव करा रहे हैं बी से ए तक। कभी भी वर्डन पूछता है एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, इस फॉर्मूले पे ध्यान दे लीजिए। और इस पॉइंट पर भी यहां तक आया, पहली वाली बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इससे आगे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं इसमें मैं आपको। पहले मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं, सॉरी डेफिनेशन मिटा दी मैंने, ये भी मिटा देता हूं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बताओ, यहां हमने ये वर्डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स निकाला है ना, क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को बी से ए तक मूव कराने में।
इतना वर्णन करना पड़ता है, ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले पे अच्छी तरीके से कभी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वर्णन पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फाइनल पॉइंट है तो इस जगह पर फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। ये इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यहाँ पर मूविंग चार्ज आता है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल इस चार्ज का है, क्योंकि इसी चार्ज ने अपने चारों तरफ ये ए और बी इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और ये इतना छोटा चार्ज है, ये सेल्फ का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, ये भी मान के चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, इसमें एक बात बताता हूं। अगर हम ये बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन अगर हम बर्डन बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, देखो दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान सुनना। बर्डन बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बर्डन बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग प्लस के क्यू चार्ज, कूलम्ब चार्ज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। देखो बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इस चार्ज प्लस क्यू कूलम्ब पर फोर्स लगा रहा था। ये क्यू चार्ज है, इस कैपिटल क्यू चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, क्योंकि ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो इस पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बर्डन बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, डिफरेंस समझ में आया? कितना होगा भाई? तो ये इक्वल होता है बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। तो बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे हम तो माइनस के, बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ये रहा बी से ए तक। ये कहां से कहां तक कर रहे हैं हम? बी से ए तक, ऐसे इज इक्वल टू माइनस के बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बी से ए तक। तो बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए तक इज इक्वल टू माइनस का ये, इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो ये वाला, ये एक्सटर्नल फोर्स द्वारा है, बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो पुट करेंगे तो माइनस साइन लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट करी तो कितना आया? क्यू वी ए माइनस बी बी। तो देखो इस फॉर्मूला क्या बना? बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए इज इक्वल टू, अंदर साइन का मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू वी बी माइनस वी ए। या आप इतना ध्यान रख लो तो ज्यादा बेटर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान रख लो, सबसे बेस्ट है ये वाला फॉर्मूला, और एज वेल एज ये वाला। कि अगर बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हमें मालूम है ये रहा, तो फाइनल ए पॉइंट है, इनिशियल बी पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल घटाते हैं एक्सटर्नल फोर्स में। अगर ये आपको बर्डन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला निकालना हो तो माइनस साइन लगा देना और इक्वल कर देना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हो तो ये आया। देखो अब इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या आया? अब यहां पे फाइनल कौन है? ए, और इनिशियल कौन है? बी। तो देखो इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी इनिशियल है तो इनिशियल के पोटेंशियल में से फाइनल पोटेंशियल घटा रहे हैं, जबकि एक्सटर्नल वाले में फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल घटा रहे थे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर लिया। ठीक है, आगे बताता हूं, तो ये ध्यान रखना। बर्डन बाई, अगर कुछ नहीं कहता है कि बर्डन बाई चार्ज को मूव कराने में कितना बर्डन, तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया बर्डन निकालते हैं, हमेशा ये वाला बर्डन निकालते हैं। लेकिन कहता है बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा। ध्यान देना, ध्यान दिया अच्छी तरीके से, नहीं साइन में गड़बड़ी आएगी आपके। समझ में आया? ठीक है, अच्छा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर ये इक्वल एंड अपोजिट कैसे हो गई? सर ये बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड और बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में अपोजिट है, ये कैसे सर? तो देखो ये एक थ्योरम होती है हमारी, वर्क एनर्जी थ्योरम। आपने 11 में पढ़ी होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या थी? बर्डन बाई ऑल फोर्सेस, बर्डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम थी। ये कौन सी थी? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम।
अब बर्डन बाय ऑल फोर्सेस, तो देखो जब हम ये कर रहे थे तो इसमें कितने फोर्स लगा रहे थे? दो। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे थे और एक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। तो दो फोर्स लग रहे थे, एक हम बर्डन बाय ऑल फोर्सेस, बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस बर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था, जो कौन लगा रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था। और एक इस चार्ज को मूव कराने में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने में एक फोर्स एक्सटर्नल सोर्स लगा रहा, जैसे मैं लगा रहा था, मैं भी तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया, उसको मूव कराने में मैं बर्डन कर रहा हूं, तो एक्सटर्नल सोर्स लगा रहा था, दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था। तो बर्डन बाय ऑल फोर्सेस, तो दो ही फोर्स तो लग रहे थे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद करो मैंने यहां पे बताया था अभी भी थोड़ी देर पहले कि विदाउट एक्सेशन मूव कराते हैं और एक्सेशन जीरो रहेगा तो स्पीड जीरो रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, सॉरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जीरो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो बर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें यहां से, बर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो ये प्रूफ हो गया ये वाला। समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं छोटा सा, ठीक है? वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी तक देखो हमने बर्डन निकाला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तरफ ले जाने भाई, लेकिन अगर इन दोनों पॉइंटों में से ए और बी में से कोई एक पॉइंट इनफाइनाइट पे चला जाए, मतलब ए और बी पॉइंट में से एक पॉइंट कहां पर हो? इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो इनफाइनाइट पर अगर पोटेंशियल जीरो होता है, जैसे अगर इन दोनों में से हम एक पॉइंट, अब मैं इसको नहीं बता रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को, मैं केवल कौन सा बताऊंगा? बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताऊंगा। अगर इन दोनों पॉइंटों में से एक ये पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, सोर्स चार्ज है आपका, ये आपका पॉइंट ए है, बी पॉइंट कहां पर पहुंच गया? इन्फिनिटी पे पहुंच गया। अब बी पॉइंट अगर इनफाइनाइट पर है तो इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, जैसे बी पॉइंट पोटेंशियल, लेकिन अब ये बी पॉइंट इनफाइनाइट पहुंच गया तो आर टू इनफाइनाइट, आर टू इन्फिनिटी रखेंगे तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो। तो जीरो हो गया। अब इस चार्ज को, क्यू चार्ज को अगर हम बी से ए तक मूव कराने में बर्डन निकालें, अभी भी बी से ए तक मूव करा रहे हैं, तो बर्डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, बर्डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग प्लस के क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, दैट मीन्स बी से ए। तो W इन्फिनिटी टू ए कर रहे हैं हम, तो मूव तो कौन करा रहे हैं? स्मॉल क्यू चार्ज। तो स्मॉल क्यू चार्ज ही मूव करा रहे हैं तो क्यू ही आएगा। फाइनल पॉइंट कौन है? ए, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट कौन है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल, तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी ए, और इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? जीरो। इनफाइनाइट पे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? जीरो, तो वो जीरो हो गया। तो इन्फिनिटी टू ए इतना वर्णन करना पड़ा भाई, आया। और अगर हम पोटेंशियल निकाले ए पॉइंट का, देखो पोटेंशियल ए तो था, इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू कितना? क्यू। अगर क्यू की वैल्यू कितनी होती? +1 कूलम चार्ज, तो +1 कूलम रख देते तो वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू ए, ये डेफिनेशन होती है। अगर हम यहां पे क्यू की वैल्यू कितनी माने? +1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वी ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू ए। यही तो डेफिनेशन है किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, ये वाली डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट, ये वाली बात समझ में आ गई? एक्सटर्नल, अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने बर्डन निकालना हो तो इसी वाले फॉर्मूले का यूज कर लो। बस इंपॉर्टेंट है कि क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं तो क्यू चार्ज आ जाएगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से ए करा रहे हैं तो फाइनल तो ए है तो वी आएगा, और इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये इसी फॉर्मूले का यूज कर लेना। बस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना मान लेना? जीरो मान लेना, जैसे मैंने करके दिखाया। अच्छा, इसमें एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, समझना और अच्छी तरीके से समझना। इसी वाले पॉइंट बता देता हूं, इसमें ये उठा देता हूं, पहले तो ये सब उठा देता हूं, ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहां से, ये तो ए और बी पॉइंट
ए और बी पॉइंट किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में थे? इस कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस कैपिटल क्यू चार्ज के से इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, पोटेंशियल भी जीरो हो गया। इनफाइनाइट पर किसी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो होता है और पोटेंशियल भी जीरो है। देखो तो एक बार बताओ, ये चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, ये दो पॉइंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस पड़ रहे थे तो कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में थे। लेकिन अगर इस कैपिटल क्यू चार्ज को ही यहां से हटा दें तो यहां पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज नहीं है, एक। दूसरा, यहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। यहां पे ये चार्ज हटा देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चार्ज जो डेवलप कर रहा था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। और ये भी बोल दें कि यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ए और बी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस ही नहीं है, और यहां पे कोई चार्ज भी नहीं है। अगर चार्ज होता तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता, लेकिन यहां चार्ज ही नहीं है। अब बताओ, इस बी से ए तक इस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा? तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट से ए तक इस क्यू चार्ज को मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा? जीरो। कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जो यहां पे ये चार्ज है, इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगेगा, और कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा तो हम किसके अगेंस्ट उस चार्ज को मूव कराने में वर्डन निकालें? कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, अगर यहां कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो। क्योंकि अगर यहां क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस इसकी आर है, तो इस चार्ज के से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते थे। ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू कैपिटल क्यू वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है तो यही चार्ज पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो इतना पोटेंशियल डेवलप किया इस कैपिटल क्यू चार्ज ने। अब यहां से ये चार्ज ही हटा दिया तो कैपिटल क्यू जीरो कर दिया, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं हो गया? और ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया तो इन्फिनिटी टू ए तक मूव कराने में चार्ज क्यू को कितना वर्डन करना पड़ा? जीरो। कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ा। ध्यान दिया, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। समझ में आया? अगर यहां दोबारा से एक बार बोल दूं कि अगर इधर कोई चार्ज नहीं है स्टेशनरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सोर्स चार्ज नहीं है, और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है यहां पे पूरे एरिया में, तो इस चार्ज को मूव कराने में हमें कोई वर्डन नहीं करना पड़ता। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए पॉइंट की तरफ। अब क्वेश्चन कराते हैं जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द वर्क डन इन अ मूविंग 2 माइक्रोकूलम चार्ज पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी। तो इस ए कॉर्नर से 2 माइक्रोकूलम चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो मूव किसे करा रहे हैं? इसको करा रहे हैं 2 माइक्रोकूलम चार्ज को, तो ये मूविंग चार्ज हो गया। फिर कह रहा है आपको व्हेन 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो यहां 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, तो यहां स्टेशनरी चार्ज कौन सा है? रेस्ट में जो रखा है वो ये रहा, ये सोर्स चार्ज हो गया। इसको तो मूव कराने में वर्डन निकालना है, तो इसे हम सोर्स चार्ज मानेंगे। तो देखो वर्डन कहां से कहां तक मूव कराना है? ए कॉर्नर से बी कॉर्नर तक। तो हेडिंग लिख सकते, सोल्यूशन करें कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q प्लस के 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम A टू B। तो वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं हमेशा। A से B तक वर्डन कह रहा है। यहां पे कौन सा चार्ज आता है याद है? मूविंग चार्ज। जिसे चार्ज को मूव करा रहे हैं तो Q को मूव करा रहे हैं। कहां से कहां तक करा रहे हैं? A से B, तो B फाइनल पॉइंट हो गया, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VA। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे मूविंग चार्ज आता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो इसमें मूव किसको करा रहे हैं? 2 माइक्रोकूलम चार्ज को। अब देखो ये चार्ज मूव करा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। यहां स्टेशनरी चार्ज कौन है? 10 माइक्रोकूलम।
इस 10 माइक्रोकुलाम की ये स्टेशनरी चार्ज है, यही पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा एट पॉइंट ए पर, एक पॉइंट बी पर। जितने भी स्टेशनरी चार्ज होते हैं ना वो सब पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो चार्ज मूव करा रहे हैं उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं निकालेंगे। तो अब ये देखो, इसमें आगे सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, अगर बी और ए का पोटेंशियल मालूम पड़ जाए तभी तो वर्डन निकलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, अब ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो। तो उसमें कितने स्टेशनरी चार्ज हैं? एक, कौन सा? 10 माइक्रोकुलाम। तो इस 10 माइक्रोकुलाम की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लीजिए और बी पॉइंट का भी निकाल लीजिए। अगर दो स्टेशनरी चार्ज होते तो दोनों स्टेशनरी चार्ज की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकालते, फिर ए पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालते। ऐसे ही अगर दो चार्ज होते तो फिर हम दोनों चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करके बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते, फिर नेट पोटेंशियल निकालते बी पॉइंट का। अगर दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल के नेट पोटेंशियल निकाल लो ए पॉइंट का, ऐसे फिर बी पॉइंट का, तब वैल्यू पुट करना। लेकिन यहां पे तो एक ही स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज तो एक ही है ये वाला, तो इसी चार्ज की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल लो, बी पॉइंट पोटेंशियल निकाल लो। इतना समय इसलिए लिया कि एक बात समझ लीजिए इसको, फिर आगे इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना चाहिए एट पॉइंट ए का, ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस के 10 माइक्रोकुलाम चार्ज। स्टेशनरी चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल निकालते हैं ओनली। ये चार्ज मूव करा रहे हैं तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं निकालेंगे, जो चार्ज मूव कराएंगे उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओ, इसकी वजह से निकाल ले हो। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लिया। 10 माइक्रोकुलाम की वजह से ए पॉइंट पर, तो 10 माइक्रोकुलाम और ए पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन आएगी। तो 10 माइक्रोकुलाम ये रहा, ए पॉइंट ये रहा, तो ये सेपरेशन चाहिए हमें, शॉर्टेस्ट सेपरेशन ये वाली, ये इतनी ओ ए। अब ओ ए कैसे निकालें? तो स्क्वायर है ये, इसकी साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये पॉइंट कौन सा? ए, हमें चाहिए ये डिस्टेंस ओ ए, ये डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये पॉइंट सी है, ये डी है, तो ये तो ये साइड रखिए ए मान लेते हैं ए, तो ये वाली साइड भी ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकलेगा पहले, ए सी डिस्टेंस आएगा a√2। लेकिन हमें ए सी डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें तो 10 माइक्रोकुलाम से ए पॉइंट तक की सेपरेशन चाहिए, दैट मीन्स ओ ए चाहिए। तो ए सी बटे 2, ए सी की वैल्यू है a√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये से कट गया तो a/√2, तो ये डिस्टेंस निकल के आई a/√2 ओ ए डिस्टेंस निकल के आई आपकी a/√2। अगर a क्या है यहाँ पे? साइड ऑफ स्क्वायर, तो a/√2 लिख देते हैं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे a/√2। ठीक है, एक ही स्टेशनरी चार्ज था, इसके से पोटेंशियल निकाल दिया। ऐसे ही बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो अब, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस के 10 माइक्रोकुलाम। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल भी इतना ही आएगा, सेम टू सेम, चार्ज तो सेम ही है 10 और 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और 10 माइक्रोकुलाम और बी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन लिखनी है हमें यहाँ, तो ये सेपरेशन लिखनी है ये वाली, और ये सेपरेशन ज्योमेट्री से देखोगे तो ओ ए और ओ बी दोनों सेपरेशन इक्वल आएगी a/√2। निकाल के देख लेना, तो a/√2। अब देखो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल देखें इन दोनों से तो सेम नहीं आ रहा, और पोटेंशियल सेम आ रहा है ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पुट कर दे भाई। यहां पे देख रहे हैं वी ए और वी बी इक्वल है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वर्डन निकालना था हमें ए से बी तक। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकुलाम। विद साइन लिखेंगे यहाँ पे, क्यू की वैल्यू जो रखते हैं वो विद साइन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? विद साइन, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर, और जब भी कोई क्वांटिटी स्केलर हो तो चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करते हैं। यहां पर भी ये स्केलर थी, ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर, तो अगर यहां पर जो चार्ज होता है ये भी विद साइन पुट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्यू की वैल्यू प्लस के ही है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ए और बी का पोटेंशियल कैसा है? सेम, तो वी ए माइनस वी ए,
बराबर है ना, तो ये को कट के 0 हो गया। तो वर्डन कितना करना पड़ा, ए से बी तक 0। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना चाहिए। पोटेंशियल कैसे कैसे वर्डन निकालना है एक चार्ज को दूसरे पॉइंट चार्ज तक ले जाने में, समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक नहीं बहुत सारे। ठीक है, नहीं एक क्वेश्चन ये कराया, आगे देखते हैं नेक्स्ट नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस के क्यू एंड माइनस के क्यू आर लोकेट एट अ पॉइंट 0 0 x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर माइनस के 2। मतलब जेड एक्सेस में है, नेगेटिव जेड एक्सेस में एक पॉइंट है ए, जो ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। ऐसे बी है, जेड एक्सेस में ही है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 जेड बराबर 0 जेड बराबर 2 सभी, है ना। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको जेड एक्सेस मान लेते हैं। वैसे तो ये एक्स एक्सेस मानते थे, लेकिन इसे जेड एक्सेस कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सेस है तो इधर वाली माइनस के जेड एक्सेस होगी, लेट कर लेते हैं। वैसे तो ये एक्स एक्सेस कंसीडर करते हैं, लेकिन आप इसे काम करिए, इसे जेड एक्सेस मान लीजिए, है ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना जेड एक्सेस लिखना जरूरी है जब ऐसे बना रहे हो तो आप। ठीक है, अब देता हूं ए पॉइंट है नेगेटिव जेड एक्सेस में, तो देखो ए पॉइंट यहां पे है आपका, ये रहा ए पॉइंट, ए जगह पर है, ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 और माइनस के 2। दैट मीन्स ये पॉइंट की ऑरिजिन से, ये पॉइंट ऑरिजिन हो गया, इससे ये डिस्टेंस 2 है, ये वाली, है ना। तो बैठा देता हूं, बता नहीं, माइनस के 2 नहीं, केवल 2, है ना। अच्छा, और इस जगह पर कितना चार्ज प्लेस्ड है, प्लस के क्यू चार्ज प्लेस्ड है इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर प्लस के क्यू चार्ज प्लेस्ड है। बी पॉइंट पर कितना चार्ज प्लेस्ड है, तो बी पॉइंट यहां पे बना लेते हैं, ये रहा, ये बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और 2, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 जेड बराबर 2। तो जेड एक्सिस मानिए ना ये इतनी, यहां पर माइनस के क्यू चार्ज प्लेस्ड है। तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें दो ही चार्ज है, देखो एक ये रहा एक ये रहा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक डाइपोल नहीं बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। देखो ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इसकी डाइपोल एक्सेस हो गई, एक्सेस डाइपोल एक्सेस, और ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ये इक्वेटोरियल लाइन और ये एक्सियल लाइन, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो ये मूविंग चार्ज है, कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज, इसी को मूव कराना है, कहां से कहां तक, पॉइंट P से। ये x बराबर 4, तो देखो इसे पॉजिटिव एक्स एक्सेस मान लेते हैं, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस ये वाली, है ना। और ये नेगेटिव एक्सेस लिख देना, लिखना इंपॉर्टेंट होता है भाई। वैसे तो एक्स एक्सेस ये होती थी, अब उल्टा करके बनाते तो डाइपोल में फील नहीं आता, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो पॉइंट P x पॉजिटिव एक्सेस में लाई कर रहा है, x बराबर 4 y बराबर 0 z बराबर 0। तो देखो 4 है तो यहां पे बना लेते हैं, ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है 4 0 और 0। दैट मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, ये पॉइंट P। यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट, है ना। एक पॉइंट इधर की तरफ है माइनस के 5 पर, तो ये माइनस के, ये Q पॉइंट है ये रहा, और इसके कोऑर्डिनेट है, ये Q पॉइंट है, चार्ज नहीं है, ये पॉइंट है Q, चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये यहां पे इसके कोऑर्डिनेट है माइनस के 5 0 और 0। दैट मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस टेस्ट चार्ज को P से Q तक मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो P से Q मूव करा रहे ना वर्डन, तो देखो यहां सोल्यूशन कर देते हैं। वर्क डन इन मूविंग प्लस के Q नॉट चार्ज फ्रॉम P टू Q। तो फॉर्मूला क्या होता है, P से Q, एक्सटर्नल वर्डन निकालते हैं हमेशा। यहां पे कौन सा चार्ज आता है, मूविंग चार्ज, यहां पे ये मूविंग चार्ज लिख दिया, टेस्ट चार्ज, मूविंग टेस्ट चार्ज। और P से Q कर रहा है तो VQ माइनस VP, ऐसे। तो अब आपको क्या करना है, केवल VP की वैल्यू और VQ की वैल्यू निकालनी और यहां पुट करनी है। तो बताओ इसमें कितने स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, तो 2 हैं। अब ये तो मूविंग चार्ज है, ये तो पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ये स्टेशनरी चार्ज है और ये वाला स्टेशनरी चार्ज है। तो इन दोनों चार्ज की वजह से आप P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो, और इन्हीं दोनों चार्ज की वजह से Q पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो, है ना।
तो देखो बी और वीपी, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल वैसे तो जीरो होगा। सर क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हमने पीछे ड्राइव करवाया था कि इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो वैसे तो हमें मालूम है कि पी पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो है, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो है नेट पोटेंशियल, और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो है। अगर दोनों ही जीरो है तो यहां जीरो रख दो, यहां जीरो रख दो, वर्डन कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। तो WP2Q Q नॉट इसकी वैल्यू जीरो माइनस इसकी वैल्यू पर जीरो बराबर जीरो। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होते हैं डाइपोल की वजह से। दोनों चार्ज को मिला के डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है? जीरो होता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल निकाल के दिखा देता हूं मैं फटाफट आपको। पी पॉइंट पे निकाल के दिखा देता हूं और क्यू पॉइंट पे भी निकाल के दिखा देता हूं। तो देखो पहले इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो। तो ये डिस्टेंस लिखेंगे। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 4 है। तो पाइथागोरस निकालनी पड़ेगी ये डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएं तो ये रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे पी पॉइंट पर, क्योंकि ये दोनों स्टेशनरी चार्ज हैं। तो ये डिस्टेंस भी 2 है, ये वाली 2 और ये वाली 4। तो ये वाली डिस्टेंस जो आएगी, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आएगी? रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। मान लो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस भी r है, या r1 मान लो, ये भी r1 होगी, सेम डिस्टेंस है ना। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें, डायरेक्ट निकालूंगा नेट नाउ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, तो VP इज इक्वल टू, एक एक करके निकाल लें। पहले इस चार्ज की वजह से निकाल लें इस पॉइंट पोटेंशियल। ये तो मूविंग चार्ज है, ये तो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ये स्टेशनरी चार्ज है तो ये करेगा, ये भी करेगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकालें इस पॉइंट पर। P पॉइंट है ना, तो 1/4πε0। चार्ज क्यू प्लस का है, देखो क्यू, और सेपरेशन कितनी है यहां से यहां तक? वैसे तो ये है लेकिन इसको मैंने R1 मान लिया है, तो R1 इस चार्ज की से इस पॉइंट पे निकाले तो ये तो सेपरेशन लेंगे, ये हो गया। लेकिन अब इस चार्ज की वजह से निकालें तो देखो टोटल दोनों को फिर ऐड कर ले। पहले इस चार्ज की से निकाले फिर इस चार्ज की से निकाले, दोनों को ऐड कर ले, तो दोनों को एक साथ निकाल देता हूं। प्लस इस चार्ज की से निकाले लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। 1/4πε0 Q ओवर कितनी डिस्टेंस है? R1, तो ये भी R1। तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये टोटल पोटेंशियल निकाल लिया एक बार इसकी वजह से। V बराबर करते ना V1 प्लस V2 करके, इस चार्ज की वजह से V1 और इस चार्ज की वजह से V2। ये टोटल पोटेंशियल P पॉइंट का। नहीं समझ में आया? एक बार इस चार्ज की वजह से V1 और इस चार्ज की वजह से V2, फिर दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये पोटेंशियल कितना आ गया? 0। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q पे निकाले वो भी 0 आएगा, VQ। क्यों 0 आएगा समझ में आ रहा है? ये जेड एक्सिस लिख देना, इज इक्वल टू। क्यों? तो देखो ये तो आपकी 2 है और ये यहां से यहां तक 5 है। अब Q पॉइंट पोटेंशियल निकालना है तो ये 5 है, तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये वाली 2 और ये 5, तो ये आएगी रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे R2 मान लेते हैं। ऐसे ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये वाली, तो ये वाली 5 है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे भी R2 मान लेते हैं। ऐसे पोटेंशियल निकालो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो 1/4πε0 प्लस के क्यू चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर। तो ये सेपरेशन लेंगे इस क्यू से क्यू पॉइंट तक की सेपरेशन, कैपिटल क्यू पॉइंट तक की। ये पॉइंट है, ये चार्ज है, तो कितनी सेपरेशन है? R2। तो ये R2 माइनस का चार्ज, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, R2। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डिस्टेंस सेम है,
चार्ज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल नेगेटिव। तो पोटेंशियल कितना आ गया 0। तो क्यू पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना आया 0। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इक्वेटोरियल लाइन है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट कर दो, WP से Q इज इक्वल टू मूविंग चार्ज टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं निकालते। इसमें दो ही स्टेशनरी चार्ज हैं, एक एरा एक एरा। ये दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा पी पॉइंट पर। देखो दोनों की वजह से निकाला है, नेट पोटेंशियल निकालिए नेट। अगर एक ही चार्ज होता स्टेशनरी तो एक की वजह से पोटेंशियल निकाले, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था एक था 10 माइक्रोकूलम स्टेशनरी, तो एक की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया था। ठीक है, तो Q नॉट, तो ये कितना आ गया 0 माइनस के 0, तो बर्डन कितना आ गया P से Q तक ये 0। ये देखो आंसर हो गया। समझ में आया? ये बात बता दूंगा आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में चैप्टर में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 है, जो प्रदीप फंडामेंटल बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये मेरे पास जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तब ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसीलिए बताया ही नहीं था वहां पे, अब बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छी तरीके से। 4 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ABCD ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड। इतने यानी तो जितने भी क्वेश्चन करने हैं आपको सबके डायग्राम बनाना, विदाउट डायग्राम कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो जितना कहा है उतना कर लेते हैं पहले, कि एक स्क्वायर दे रखा है। देखो डायग्राम को मैं यहां बनाता हूं, है ना, कि एक मेरे पास स्क्वायर है ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। लेट कर लिया ABCD को, बोल भी रहा है ABCD। A पे रखा है +1 माइक्रोकूलम, यहां पे +1 माइक्रोकूलम, B पे भी +1 माइक्रोकूलम और C पे -1 माइक्रोकूलम और D पे भी -1 माइक्रोकूलम, है ना। कंटिन्यूस क्रम में रखें ABCD कॉर्नर के हिसाब से। साइड रखिए 0.1 मीटर, मान लो इसकी साइड A है और A की वैल्यू है 0.1 मीटर। ठीक है, फिर क्या कहना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। ये तो इजी है, पीछे भी करा था हमने ऐसे। तो पहले सेंटर बनाए, इसमें कितने स्टेशनरी चार्ज हैं 4 पॉइंट चार्ज हैं, एक एरा 4 है, 4 पॉइंट चार्ज है, 1 2 3 4। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, फिर इसकी वजह से निकाल लो, फिर इसकी वजह से निकाल लो, फिर इसकी वजह से निकाल लो, सबको ऐड कर दो भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 + V2 + V3 + V4, नेट पोटेंशियल निकल आया ये सेंटर पर, वो कह देते हैं VO, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकाल लें, उसे V1 लेट कर लिया। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकाल लें, उसे V2 लेट कर लिया। इसकी वजह से V3, इसकी वजह से V4, सबको ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल निकल आएगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो जानते ही ना, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस R है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R। Q और P पॉइंट के बीच की शॉर्ट एक्सेप्शन होती है। चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस चार्ज की वजह से, 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 चारों स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, पोटेंशियल निकाल के सबको ऐड कर लेंगे तो नेट पोटेंशियल निकल आएगा O पॉइंट पर, दैट मींस सेंटर पर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट कर देंगे, ऐसे नहीं अलग अलग निकालते रहें, डायरेक्ट लिख दें। कैसे, फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो VO इज इक्वल टू, पहले हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 1/4πε0 Q/। तो Q की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट लिख देते हैं। Q की वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम कूलम में चेंज कर लिया। और ये डिस्टेंस चाहिए होगी हमें, ये वाली। तो देखो ये साइड A है, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो A/√2 निकल के आएगी। सेंटर O पे चाहिए ना,
सेंटर ओ पे, इस चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पर, जैसे हम लिखते हैं इसको तो ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ ड्यू टू +1 माइक्रोकूलम। तो V1 कितना निकल के आता है 1/4πε0 +1 माइक्रोकूलम की, कह रहा है तो 1 × 10⁻⁻⁶ ओवर 1 की वजह से O पॉइंट की तक की शॉर्टेस्ट सेक्शन लिखनी है। 1 माइक्रोकूलम की से निकाल लें, पॉइंट O पे निकाल लें, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन लिखनी है, जो कि कितनी आएगी A/√2। A/√2 कैसे आएगी समझ में तो आता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस AC, ये A है, ये भी A होगी, तो A√2 हो जाएगी। 5 टर्म लगा के उसका आधा कर लेना तो A/√2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इजी है, तो A/√2, A की वैल्यू भी पुट कर देंगे 0.1 मीटर। अभी A ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, प्लस अब इस वाले चार्ज की वजह से निकाल लो V1 + V2 + V3 V4। ये तो मैंने करके दिखा दिया कि डिस्टेंस कौन से लेंगे इसीलिए, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, तो देखो क्या आएगा 1/4πε0 1 × 10⁻⁻⁶ ओवर, ये डिस्टेंस लेनी है ये वाली, ये भी इतनी आएगी A/√2, तो A/√2। अब इस चार्ज की वजह से निकाल लो, तो ये माइनस का पोटेंशियल आएगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो माइनस का आएगा, तो 1/4πε0 1 × 10⁻, और ये सेपरेशन भी कितनी आएगी C से O तक की सेपरेशन इतनी आएगी 1/A√2 प्लस, अब इस चार्ज की वजह से निकाल लो, तो ये चार्ज भी नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा 1/4πε0 1 × 10⁻⁻⁶, और ये सेपरेशन जो है ये वाली सेपरेशन कितनी है A/√2, तो ये भी A/√2। तो देखो ये ऐसे कट गया और ये इससे कट गया, तो O पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया 0। एक तो आंसर यही हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E किसका मिडिल पॉइंट है, BC का मिडिल पॉइंट है आपका E। तो देख लो BC का मिड पॉइंट बना लो आप पहले, तो देखो BC का मिड पॉइंट ये रहा, ये मिड पॉइंट हो गया अगर BC का, तो ये सेपरेशन यहां से यहां तक A/2। भाई ये पूरी डिस्टेंस A थी, BC डिस्टेंस कितनी थी A, ऐसे ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी A/2, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन, किसको मूव कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये मूविंग चार्ज हो गया O to E, कितना वर्डन करना पड़ेगा, तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहीं से शुरू कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। वर्क डन इन, ये जो सिखा रहे हैं अभी हम, वर्क डन इन कैरिंग मतलब मूविंग, कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E, तो वर्क डन O से E तक मूव कराने में, किसको मूव करा रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है माइनस का E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q बराबर -ke, और E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। इस समय E लिख देता हूं अभी, फिर बाद में पुट कर दूंगा स्मॉल e की वैल्यू। E नेगेटिव चार्ज की वैल्यू यहां विद साइन लिखनी है, फॉर्मूला याद है, मूविंग चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज आता है मूविंग चार्ज, O से A, E O से E, तो फाइनल पॉइंट कौन है E, तो VE माइनस के VO, ऐसे अभी बताया ना। तो यहां पे कौन सा चार्ज मूविंग चार्ज, तो मूव किसे करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे किसका चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन का, विद साइन पुट करते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस का E, ऐसे ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बताओ इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, O पॉइंट का पोटेंशियल मैंने निकाल ही लिया अभी, यही तो स्टेशनरी चार्ज है। O पॉइंट का पोटेंशियल किसके से निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, तो इसमें कितने स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं 4 4 1 2 3 4, चारों की वजह से पॉइंट O का नेट पोटेंशियल निकाल लो, जो कि निकाल चुका हूं 0। ऐसे ही इन चारों की वजह से, इन चारों चार्ज की वजह से 1 माइक्रोकूलम 1 -1 किस पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकाल लो, E पॉइंट का, और निकाल लो, यहां रख दो E पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के, O का निकाल ही चुके हैं, E का और निकाल लो, पुट कर दोगे सॉल्व करोगे वर्ड निकल जाएगा। सेम प्रोसेस है इसमें। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज कौन से हैं, ये चारों की वजह से E पॉइंट का पोटेंशियल और निकाल लो, यहां रख दो,
ओ का तो निकाल ही चुके हैं पोटेंशियल 0, इजी है। तो अब ए ई पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाला है, बस इतना पॉइंट है, ओ का तो 0 है। देखो मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं, जगह नहीं है ना, समझ में आया यहां तक, वार्डन ही तो पूछ रहा था। तो भाई ई पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालें, तो शुरुआत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट लिख लेते हैं, नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ई। तो वीई इज इक्वल टू, कितने पोटेंशियल चार्ज हैं, 1 2 3 4। तो पहले इसकी वजह से ई पॉइंट पोटेंशियल, फिर इसकी चार्ज की वजह से ई पॉइंट का पोटेंशियल, फिर इस चार्ज की वजह से ई पॉइंट का पोटेंशियल, फिर इस वाले चार्ज की वजह से ई पॉइंट का पोटेंशियल, सबको ऐड कर दो। तो मैं पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, देखो निकाल के दिखा देता हूं अलग एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ई ड्यू टू +1 माइक्रोकूलम एट ए, इस चार्ज की वजह से। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ये वाला चार्ज 1 × 10⁻⁻6 ओवर इस चार्ज और ई पॉइंट के बीच की सेपरेशन, इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, ई पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन चाहिए। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन ये वाली होगी, ये वाली ए ई, कितनी होगी ए ई, तो यहां लिखेंगे हम ए ई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ए ई की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन लिखेंगे इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, ई पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इन दोनों चार्ज, इस चार्ज और पॉइंट ई के बीच की सेपरेशन लिखते हैं। तो ये सेपरेशन गिवन नहीं है, तो इस सेपरेशन को निकाल लो। कैसे निकाल रहे हैं सर, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली ए, और ये डिस्टेंस कितनी है a/2 है कि नहीं, ये डिस्टेंस कितनी है a/2, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखो ए डिस्टेंस, देखो मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं, ए डिस्टेंस तो निकालनी है। तो देखो ये ट्राइंगल सा बन गया आपका, ये ऐसे ऐसे, ये पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ए है। ये सेपरेशन ए है और ये वाली a/2 है, तो ये निकाले हैं, तो पाइथागोरस लगा दो इसमें, रूट के अंदर a² + a²/4 है ना भाई, a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें तो a²/4, तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 5a²/4 है ना, दैट मीन्स a/√2 और ये √5, इतना आ गया है ना, a बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, ठीक है। तो 5√5a/2, तो लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल, चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 ओवर, सेपरेशन है ये रही, √5a/2, ठीक है। अब इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो भाई, ई पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ना, तो इसकी वजह से निकाल लिया, अब इस वाले चार्ज की वजह से निकाल लो, तो ये सीधा सीधा निकल आएगा, +1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर, क्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 × 10⁻⁻6 ओवर। तो ये सब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये सेपरेशन आई, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन ये वाली कितनी है a/2, तो यहां a/2 आ गया। ऐसे सी वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकाल लो, तो देखो नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 × 10⁻⁻6, ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ये जो साइन था वो यहां लगा दिया, ओवर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन चाहिए, तो ये रही सेपरेशन कितनी है a/2, तो ये a/2 आ गया, प्लस अब इस चार्ज की वजह से, सॉरी माइनस, इस चार्ज की वजह से इस ई पॉइंट पोटेंशियल निकाल लो, तो चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा, 1 × 10⁻⁻6 ओवर। अब ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ए वाली है ना, ये डिस्टेंस हमें चाहिए भाई, भी हम सिमिलरली निकाल सकते हैं जैसे हमने इसमें निकाली थी, ये डिस्टेंस ए है
और ये डिस्टेंस a/2 है, तो इस वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरम लगाएंगे तो सेम टू सेम ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, रूट के अंदर 5a/2। ठीक है, तो देखो ई पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकाल लिया, इस चार्ज की वजह से भी निकाल लिया, इस चार्ज की वजह से भी निकाल लिया, इसकी वजह से भी निकाल लिया, इसकी वजह से, सबको ऐड कर दिया। समझ में आपको, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। तो देखो ये पोटेंशियल इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, तो ई पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया, 0। तो अब ये वैल्यू सब किसमें पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में। हमें तो वर्डन निकालना था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट W O से E तक किसको मूव कराना है, इलेक्ट्रॉन को, तो माइनस के E, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 और E पॉइंट का पोटेंशियल भी 0। E पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, O पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है, तो कितना वर्डन करना पड़ा, 0। O से E तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन को कोई वर्डन नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लिखा, फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन बिलो, एक ए चार्जेस दे रखा है, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज क्यू 4q फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी। तो यहां पर मूविंग चार्ज, किसको चार्ज को मूव कराना है, 4q चार्ज को मूव कराना है। तो हमसे पूछ क्या, देखो पूछा है उसने, वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज 4q फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, P टू इन्फिनिटी। तो W P पॉइंट से इन्फिनिटी तक मूव कराने में किसको चार्ज को मूव करा रहा है, 4q को। तो यहां पे हमेशा मूविंग चार्ज आता है, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं वो वाला चार्ज यहां लिखते हैं। P से इन्फिनिटी कर रहे हैं तो फाइनल पॉइंट कौन सा, इन्फिनिटी, तो V इन्फिनिटी माइनस कितना, VP। ये देखो ऐसे इन्फिनिटी से P मूव कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी फाइनल हो गया माइनस VP, ऐसे कर दो। या फिर एक काम करो, हमसे ये वर्डन पूछा है आपसे, ये वाला वर्डन पूछा है कि इन्फिनिटी से P पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि इन्फिनिटी टू P टू इन्फिनिटी पूछा है, लेकिन हम क्या करें कि हम वर्डन निकाल लें इन्फिनिटी टू P, ये वाला, ये वर्डन निकाल लें हम। जैसा कि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्डन निकालते हैं हम, और ये वर्डन इक्वल होंगे, बट इन्फिनिटी हमें निकालना है, ये वाला वर्डन है, तो P टू इन्फिनिटी वाला जो वर्डन होगा वो माइनस साइन के इन्फिनिटी टू P, ऐसे। देखिए चेक कर लो, W P टू इन्फिनिटी कर रहे हैं हम, तो मूविंग चार्ज प्लस के 4q, फाइनल कौन है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस के VP। तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है, तो 4q ये 0 हो जाएगा, तो माइनस के इंटू VP आएगा, ऐसे। और इसमें करते, इसमें निकालते इन्फिनिटी टू P निकालते, तो मूविंग चार्ज 4q और VP माइनस कितना, V इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0, तो ये इतना आ रहा है। तो देखो इन दोनों में, इन P टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू P में रिलेशन देखें तो देखो 4q इंटू VP, 4q इंटू VP, डिफरेंस किसने का है, माइनस साइन का। वही मैं कह रहा हूं आपसे, क्लियर है, तब कैसे भी कर लो यार, ठीक है। तो अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं। यहां हम क्या करते हैं कि वर्डन P टू इन्फिनिटी कह रहा है, तो मूविंग चार्ज कितना, 4q, इन्फिनिटी फाइनल है, तो V फाइनल माइनस इन P पॉइंट, तो 4q, ये तो 0 हो गया, ये वाला 0 माइनस VP, तो कितना हो गया, 4q इंटू VP माइनस साइन के साथ, ये हो गया एक। अगर हम P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें और यहां पुट कर दें, वर्डन निकल आएगा। अब P पॉइंट यहां पर है, देखो ये तो 4q जो चार्ज था, यहां जो रखा है 4q चार्ज, ये इसे तो मूव करा रहे हैं ना, तो ये तो मूविंग चार्ज है, और मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकालते हैं। मूविंग चार्ज यहां आता है फॉर्मूले में,
और मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो इसमें कितने स्टेशनरी चार्ज हैं? 1 2 3 4। इन चारों की वजह से पी पॉइंट पोटेंशियल निकाल लो, यहां पुट कर दो। तो लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस चार्ज की से निकालते हैं तो माइनस का आएगा Q ओवर। इस चार्ज की से P पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस आएगी, साइड A है तो ये डिस्टेंस A/√2 होगी, तो ये A/√2। ठीक है, इस चार्ज की वजह से लगा निकाल रहे हैं तो ये भी चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल आएगा Q/A/√2 माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A/√2 माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A/√2। सभी चार्ज इक्वल है और इस चार्ज से P पॉइंट तक की सेपरेशन, इस वाले चार्ज से P पॉइंट तक की सेपरेशन और इस चार्ज से P पॉइंट तक की सेपरेशन सब इक्वल होंगी, तो पोटेंशियल भी सब इक्वल आएंगे। टोटल पोटेंशियल निकाल दिया सभी चार्ज की वजह से। 4Q की वजह से क्यों नहीं निकालने, क्लियर है? क्योंकि बेटा 4Q मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो यहां अब एक काम करें, सबको ऐड कर लें तो सब माइनस में है, तो माइनस के 4 टाइम्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/√2 भी ऊपर ले आए ओवर A। भाई ये √2 ऊपर ले आए, पहले तो ये आएगा A/√2, अब √2 को ऊपर ले आते हैं तो ये √2 यहाँ आया, ये ढंग से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं चलो √2। ठीक है, इतना P पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ये वाली वैल्यू आप यहां डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में तो वर्डन निकल आएगा P से इन्फिनिटी तक 4Q चार्ज को मूव कराने में, 4Q चार्ज को P से इन्फिनिटी तक मूव कराने में कितना वर्डन, तो माइनस के 4Q इंटू माइनस का ये तो 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q√2 ओवर A। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए 16, है ना भाई। 4Q तो ये है ही है, Vp की वैल्यू ये पुट कर दी, तो 16 और √2 ये और √2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर A। इतना वर्डन करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये Q है ये भी Q है, Q स्क्वायर हो गया बेटा। भाई ये Q है और ये भी Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा ना। अब सही है, अब सही है। ठीक है, ठीक है। देखो इससे आगे हम अभी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के और भी क्वेश्चन हैं, तो लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे आगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज। ठीक है, थैंक यू।